कोट कॉलर नेक बनाने के लिए जो ज़रूरी बातें हैं वो ये है कि जिस तरह अब ये फ्रंट साइड है और एक बैक साइड है, ठीक है। अब फ्रंट साइड को छोटा रखना है और बैक साइड को 1.5 इंच तक, दोनों पल्लों को 1.5 इंच तक बढ़ा रखना है, यानी कि इतना पल्ला हमने बढ़ा रखना है ताकि ये वाले जो है, ये वाला पॉइंट इसका बन सके, ठीक है, कोट कॉलर के फ्लैप से बन सके। अच्छा, 1.5 इंच तक हम लोगों ने जो बढ़ा रखना है ना, वहाँ पे हम लोगों ने एक कट लगा लेना है 1/2 इंच तक, ठीक है। डोरी पाइपिंग जो हमने रेडी करनी है वो हमने जो कट लगाया है, सिर्फ कट तक हमने डोरी पाइपिंग को यहाँ से यहाँ तक अटैच करना है, ठीक है। और इसकी जो ये वाली चीज़ है ना, बैक साइड पे जो कपड़ा हमने लगाना है, जो यहाँ पे भी फ्लैप की सूरत में आएगा, तो उसके लिए हमने जो कपड़ा लेना है वो 4.5 इंच इजाफी लेना है, छोटों में भी और बड़ों में भी 4.5 इंच इजाफी कपड़ा लेके पेपर पेस्टिंग को हमने उस कपड़े के ऊपर अटैच करना है। क्योंकि अगर हम कॉलर में पेपर पेस्टिंग लगाएंगे और इस वाली जगह पे नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर झोल पड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पेपर पेस्टिंग हमने कपड़े के साथ अटैच कर लेनी है। सबसे पहले हमने ये इस लंबी वाली पट्टी में पाइपिंग को लगाना है और फिर बाद में कपड़े को उसके साथ अटैच करके फाइनल सिलाई लगा लेनी है यहाँ तक, ठीक है। फिर इसको पलट के जो इजाफी कपड़ा है ना, इस गले के साथ अटैच कर देना है, गले के राउंड के साथ अटैच कर देना है। दूसरी जो चीज़ जिसका हमने ख्याल रखना है कि जब हमने कॉलर की कटिंग करनी है तो हमने यहाँ से लेके फ्रंट और बैक साइड के गले की ऐसे मेजरमेंट कर लेनी है। कंधे पहले जोड़ने हैं, फिर उसके बाद गलों की मेजरमेंट करनी है। तो आ जाता है हमारे पास 5 इंच, 5.5 या 6 इंच, ठीक है। इस तरीके से जो भी आए आपके पास मेजरमेंट, उसके हिसाब से आपने बुकरम को कटिंग करना है और बुकरम को 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ पे मैंने पेपर पेस्टिंग का यूज़ किया है, ठीक है। तो सिलाई भी पेपर पेस्टिंग के ऊपर ही लगाते हैं, तो इस वजह से 1/2 इंच उससे इजाफी रख लेना है, जो भी मेजरमेंट हो। इजाफी रखने के बाद हमने इसके ऊपर कपड़े के ऊपर अटैच कर देना है उस पेपर पेस्टिंग को, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सारी कॉलर में पाइपिंग को अटैच करना है। तो जब हम पाइपिंग को अटैच करेंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसका आपने ख्याल रखना है, वो ये कि जब हम पाइपिंग को अटैच करेंगे तो स्टार्टिंग में हमने 1/2 इंच तक ये काम करना है कि जो डोरी होगी, जो डोरी हमने इसमें डोरी पाइपिंग की जो डोरी है उसको 1/2 इंच तक हमने कट कर देना है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। उससे ये फ़ायदा होगा कि जब हम इस वाले पॉइंट पे इसके साथ इसको जोड़ने लगेंगे, यानी कि कॉलर को हम इसके ऊपर अटैच करने लगेंगे, तो जो 1/2 इंच तक हमने डोरी पाइपिंग की डोरी कट की होगी तो उसकी फ़ोल्डिंग में यहाँ से आसानी होगी, आसानी के साथ कपड़ा फ़ोल्ड हो जाएगा और नीटनेस भी आएगी और मुश्किल नहीं होगी आपको यहाँ से फ़ोल्ड करने में। लेकिन अगर आप डोरी पाइपिंग को फ़ोल्ड नहीं करते और घर में आपने डोरी पाइपिंग बनाई हुई, यानी कि अच्छी वाली शमा डोरी आपने यूज़ की हुई है, तो वो कभी भी यहाँ से फ़ोल्ड नहीं होती। तो इस वजह से आपने कोशिश करनी है कि यहाँ से डोरी अच्छे से फ़ोल्ड हो जाए तो बेस्ट है। वो बाज़ार की डोरी पाइपिंग होती है जो हल्की सी होती है, वो यहाँ पे ऐसे ही अटैच हो जाती है, लेकिन जो हम घर में डोरी बनाते हैं ना वो नहीं होती। इसलिए 1/2 इंच तक जो सिलाई में मार्जिन आना है उतनी हमने डोरी को कट कर लेना है और फिर हमने यहाँ पर इसके साथ अटैच करना है। दोनों साइडों से 1/2 इंच डोरी को खींच के कट कर लेना है, फिर इसको अटैच करना है कपड़े को। उसके बाद हमने भी गला लगाना है, तो हमने सेंटर से लगाना शुरू करना है, ठीक है। और एक और बात का भी आपने ख्याल रखना है कि डोरी पाइपिंग जिस कपड़े के ऊपर, बुकरम वाले कपड़े के ऊपर डोरी पाइपिंग को अटैच करना है, और डोरी पाइपिंग वाले कपड़े को डायरेक्ट इसके साथ अटैच नहीं करना, ठीक है। यहाँ से अटैच कपड़ा वो वाला करना शुरू करना है जो सिंपल कपड़ा हो, जिसके ऊपर बुकरम ना लगी हुई हो। तो फ्रंट साइड के ऊपर रख के सिंपल वाला कपड़ा जो होगा, बुकरम वाला नहीं, एक सिंपल वाला जो कपड़ा होगा उसको फ्रंट साइड के ऊपर रख के सेंटर से लगाना शुरू करेंगे, यहाँ तक लगा लेंगे, इधर से रखेंगे और इधर तक लगा लेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको पलटेंगे तब भी हम यहाँ से इसको लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ से इसको लगाना शुरू करेंगे और ये देखें, खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से आप सिलाई को लाते हुए इधर तक लेके यहाँ से आप सिलाई को लाते हुए इधर तक लेके आएंगे, फिर यहाँ से आप यहाँ तक रुक जाएंगे, ठीक है। फिर दोबारा से आप यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और
यहाँ से सिलाई लगाते लगाते आप यहाँ से यहाँ तक आएंगे और इस कपड़े को अंदर करके यहाँ से आसानी के साथ इधर तक सिलाई लगाएंगे, ताकि कपड़ा अगर कम या ज़्यादा हो तो चुनट वगैरह यहाँ से खींच के मैनेज हो जाए, यहाँ पर नीटनेस ही रहे। तो यहाँ तक ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। उम्मीद है मेरी ये वीडियो जो ज़ुबानी बताने वाली है आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएँ। अल्लाह हाफिज़।